नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, कल हम लोगों ने 2 अगस्त 2019 शिफ्ट फर्स्ट की SSC MTS 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे और आज हम लोग 2 अगस्त 2019 शिफ्ट 2 के SSC MTS 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जून 2019 तक भारत के किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन से अधिकतम बिजली का उत्पादन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुडनकुलम। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह कुल 2000 मेगावाट क्षमता के साथ भारत में उच्चतम क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और आपका काकरापार जो कि गुजरात में स्थित है, तथा कैगा जो कि कर्नाटक में स्थित है, और रावत भाटा जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा में सूरजकुंड झील स्थित है। सूरजकुंड झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली पर्वत की पृष्ठभूमि में बना एक कृत्रिम कुंड है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में लागू किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रतिपादित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकीय घाटे का अर्थ कहलाता है। आपका राजकोषीय घाटा सरकारी आय के संबंध में सरकारी आय में कमी है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाली तृतीया। बाली तृतीया उड़ीसा में त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखती हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। और बाली तृतीया यह अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। और इस त्यौहार की रस्म यह है कि लोग अपने घरों की छतों को लाठी से पीटते हैं। लोग जैसे बरसाना में लोग महिलाएं पुरुषों को पीटती हैं, वैसे यहाँ पे लोग अपने घरों की छतों को लाठी से पीटते हैं और बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए घर के सामने पत्थर कदम हटाते हैं। ऐसे बहुत से राज्य हैं आपके, जैसे कि नागालैंड में आपका है हॉर्नबिल महोत्सव, मोहासू महोत्सव तथा सेकेरनी महोत्सव। और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे है लोसर उत्सव, डी उत्सव, सोलुंगू त्यौहार एवं रेह त्यौहार। और असम में है स्थित है। असम को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। असम में बिहू, मांजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव, अम्बुबासी महोत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। दी साइलेंट क्राई के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंज बुरओई द साइलेंट क्राई पुस्तक के लेखक हैं। यह एक उदास बुद्धिजीवी के बारे में जो अपने छोटे भाई के साथ अपने पैतृक गांव में लौटता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। जीएसटी भारत सरकार द्वारा 2017 में पेश किया गया वस्तु एवं सेवा कर है और इसमें 33 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न। अमुक्तमाल्यदा किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय द्वारा अमुक्तमाल्यदा द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, नवा प्रश्न। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किससे अपना क्या कहते हैं शपथ ग्रहण करता है, तो वो हो जाएगा आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश।
और भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फुगड़ी। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के कुछ भाग शामिल हैं। यह नृत्य गणेश चतुर्थी और व्रत के अवसर पर कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपका ऐसे ही। और मानचाप का है, मानचाप का हो जाएगा लोक नृत्य, ये मध्य प्रदेश में होता है। तथा बिहू जो अभी यहाँ बताया था वो असम में होता है। और फगुआ जो कि झारखंड तथा बिहार में लोक नृत्य है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरियल ऑफ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल द्वारा लिखी गई थी। इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुशील कुमार। सुशील कुमार के द्वारा द ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरियल ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक लिखी गई थी। आपसे यही पूछ सकता है कि आपके थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तथा आपके पहले सीडीएस कौन बने हैं, तो वह है विपिन रावत। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध अब हरियाणा में थानेसर 1191 और 1192 में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में लड़ा गया था। यह अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थर्ड और गुरिंदर वंश के मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। दोनों शासक अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी थे और तबर हिंद क्षेत्र का नाम उनके बीच संघर्ष का एक बिंदु था। पृथ्वीराज ने पहली लड़ाई जीती और गौरी की सेनाओं को पूरी तरह से भगा दिया। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ और भारत में दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन एम.एन. राय द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस समय भारत की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां 8 हैं कुल, जिसमें पहली है बहुजन समाज पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको सीपीआई बोलते हैं उसको, और चौथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और टीएमसी है। परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है कि कितनी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो कुल 8 पार्टियां हैं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण लेख को भारतीय संविधान में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर से लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से लिया गया भारत के आर्थिक विकास का एक हिस्सा था। यह एक समाजवादी दृष्टिकोण था और जवाहरलाल नेहरू ने इसे समाजवाद के अपने दर्शन शास्त्र के कारण अपनाया। आपकी पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 से। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगों का आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका अंगों को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, तोप धातु निम्न में से किसका मिश्र धातु है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तांबा, टिन और जस्ता आपका तोप धातु में मिश्र धातु है, इनसे बनकर बनता है। 17वां प्रश्न, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। यह कर्नाटक के
बीजापुर में ज़िले में स्थित है। और बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और गोल गुम्बज का निर्माण, दोस्तों निर्माण जरूर याद कर लीजिएगा गोल गुम्बज का कब हुआ, तो वो हुआ आपका 1656 ईस्वी में। 56 ईस्वी में गोल गुम्बज का निर्माण हुआ। तो ये किसने कहा? मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था। और एक दोस्तों एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, इसमें गोल गुम्बज का गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, बेरी बेरी निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B1। विटामिन B1 आपके बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 2019 में है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और आपका ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है, तथा पर्थ स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और आपका लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम जो कि लंदन लंदन में स्थित है। और आपका इस समय विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है आपका अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हॉकी। हॉकी से गुरजीत कौर जुड़ी हुई हैं। गुरजीत कौर भारतीय महिला हॉकी टीम की हॉकी खिलाड़ी हैं। वह महिला हॉकी टीम की प्रतिरक्षक और ड्रैग फ्लिकर हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा, इन्होंने हॉकी विश्व कप 2018 में भाग लिया था और भारत की ओर से सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी थीं, और एवं टूर्नामेंट में तीसरी सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी थीं। वर्तमान में रानी रामपाल आपकी महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गैस के से उत्कृष्ट प्रयोग संवेदनाहारी एजेंट के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिनोन। जिनोन उत्कृष्ट गैस का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में एक संवेदनाहारी एजेंट के रूप में किया जाता है। और उत्कृष्ट गैसें आपकी किस श्रेणी में है? तो यह है आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें सोमी में स्थित हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे आपके? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे। और 19वें सत्र 1903 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। और आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में 18वां सत्र हुआ था। तथा आपके हेनरी कॉटन हो जाएगा, सर हेनरी कॉटन, इनका 1904 ईस्वी में बॉम्बे में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये 20वां था। तथा गोपाल कृष्ण गोखले, यह 1905 ईस्वी में बनारस में अध्यक्षता की थी, ये 21वां सम्मेलन था। और आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये जरूर याद रखिएगा, ये 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, डुगोंग किस जैवमंडल निश्चय का प्रमुख जीव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में डुगोन जैवमंडल निश्चय का प्रमुख जीव है। 24वां प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। और यह मिट्टी में पाया जाता है, जो मटर, मूंगफली, मसूर, मूंगफली आदि जैसे फलीदार पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, एन अकबरी ए के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अबुल फजल।
अबुल फजल आपके एन अकबरी ए के लेखक हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगे तभी। ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों, बहुत जल्द हम लोग ग्रुप डी की भी क्लास आपके साथ स्टार्ट करना जा रहे हैं, क्योंकि उसकी भी पेपर आने ही वाले हैं बहुत जल्द आपके पास, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं इसके लगातार। धन्यवाद। अगर आप साथ में लगे रहेंगे तो आप ही का भला होगा, ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।